तक पढ़े थे? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग जाने थे कि अल्टरनेटिंग करंट दो टाइप की होती है, एक होता है मतलब एसी और दूसरा क्या होता है डीसी। एसी मतलब क्या हो गया, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो समय के साथ, और डीसी क्या होता है जिसमें समय के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं। इस पर हम शायद कुछ ग्राफ भी जाने थे, और ग्राफ के साथ साथ आज हम जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। जो I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को आज हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले से याद कीजिए फैराडेज लॉ बताए थे क्या? फैराडेज लॉ में हम लोग जाने थे कि किसी भी कुंडली से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी जो इक्वेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कांस्टेंट क्या चीज है? अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर? सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर है या बाहर है? क्या कोई है? कोई है? देखो बाहर देखो। क्या? चलिए अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है या बाहर? सर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और ये क्या है भाई, इनवर्ट अंदर की ओर। इसमें एक कुंडली, ये मान लीजिए हमारे पास कुंडली है, थोड़ा सा इसका उपयोग कर लेते ताकि कुंडली क्या बने, एकदम सही से कुंडली बने। ये कुंडली, इसका ये क्या हो जाएगा, मान लो एक्सिस, और अगर मैं बात करूं बातें नहीं, एरिया भी हमारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। याद कीजिए हमारे ऑब्जर्वेशन में हम लोग पढ़े थे कि सर जब भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल चेंज होता है तो फ्लक्स परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? ये हमारा हो गया कॉइल, COIL कॉइल। कॉइल मतलब सर कुंडली तांबा। ये देख रहे हो ना, इसको कितना एंगल, कितना घुमा रहे, ओमेगा से रोटेट करवा रहे, घुमा रहे। किससे घुमा रहे? कोणीय वेलोसिटी हमारा कोणीय वेग ओमेगा, उससे घुमा रहे हैं। अच्छा घुमाएंगे तो कुछ एंगल यहाँ बनेगा, वो एंगल हमारा क्या, थीटा। क्या एंगल भाई? अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या, ये भी कितना घूमेगा, मतलब थीटे से पूरा घूम रहा है। जैसे ये हमारे पास है, ये ऐसे हमारा कुंडली है, इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, क्या कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। कितना एंगल रोटेट किए, मान लीजिए थीटा। कितना रोटेट किए? थीटा। तो थीटा रोटेट करने पर जो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, वो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा। हम यहाँ बात करते हैं हियर जो फ्लक्स होता है फाई, फाई बराबर याद क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए।
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अच्छा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लिख तो फाई बराबर क्या कर दिए cos थीटा, चूंकि थीटा बराबर होता है, चूंकि थीटा बराबर क्या होता है भाई ओमेगा टी, तो क्या हम लिख सकते हैं या फिर फाई बराबर, इसीलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा सर बी ए cos ओमेगा टी। हाँ कि ना, कितना लिख सकते हैं ना। जरा मुझे बताइए चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अच्छा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा डी फाई बाई सर डी फाई बाई डी टी, क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। या मुझे यूं बताइए क्या डी फाई बाई डी टी को हम कुछ लिख सकते हैं सर, डी फाई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, अब फाई के लिए क्या रखेंगे बी ए cos ओमेगा टी, तो रखिए बी ए cos ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएट करो भाई बी ए cos ओमेगा टी, बी कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया इस कुंडली जो लूप हमारा इसका एरिया हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या करिए बाहर करिए, कांस्टेंट को क्या करिए, ये आ गया बी ए डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी। अच्छा cos ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या इसको हम डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद कीजिए आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, सर बताए होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स बराबर ए सॉरी cos ए एक्स ना cos ए एक्स, तो ए cos ए सॉरी sin ए एक्स, जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, ये आ जाएगा sin माइनस ए sin ए एक्स, cos का माइनस होगा sin, अच्छा ये अपना क्या आ गया माइनस, होगा या नहीं होगा, मतलब जो हमारा डी फाई बाई डी टी आया है वह क्या आ गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी के साथ साथ एक चीज मुझे और बता दो, शायद कल हम फैराडेज लॉ पढ़े थे। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है, किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो जरा सा फैराडेज लॉ लगाइए ना, नाउ फ्रॉम फैराडेज फैराडे के नियम से, किसके नियम से, अच्छा फैराडे का नियम क्या कहा था जरा ये बताओ कि जो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यही था ना, या तो जाए लिखेगा जाए या फिर E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा सर, माइनस तो पहले से है, एगो माइनस यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस, इसीलिए ई बराबर क्या आ गया सर, ई बराबर आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं एक बात बता दूं, जो हमारा बी ए ओमेगा है क्या चीज है बी ए ओमेगा, इसको कहते हैं ई नॉट, क्या कहते हैं इसको, ये होता है ई नॉट। तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ये भी तो विद्युत वाहक बले है ना, इसका भी मात्रा क्या होता है, इसको भी वोल्टेज मापते हैं, किसमें मापते हैं वोल्ट में। शायद ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं, ओम का नियम क्या होता है आई बराबर वी बाई आर, ओम का नियम होता है ना आई बराबर वी बाई आर, तो एन ओ डब्ल्यू लॉ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओ एच एम एस ओम्स लॉ। आई बराबर क्या होता है बताओ तो, v बाई आर, यहाँ पर v की जगह क्या देंगे e,
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर। ई को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे आर। क्या इसी को हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो जरा बताओ ना, ई नॉट बाय आर को क्या लिखेंगे भाई, ई नॉट बाय आर को यही हमारा कहलाता है आई नॉट। क्या कहलाता है, तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट का जो समीकरण आया है, इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या आ गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है क्या चीज, तो सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। यह प्रत्यावर्ती धारा का क्या चीज है, समीकरण है। अच्छा सर ये आई नॉट क्या चीज है, आई नॉट इसी को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान, शिखर मान। शिखर मान मतलब उच्चतम मान, जो प्रत्यावर्ती धारा का सबसे महत्तम मान आएगा ना, उसी को हम कहते हैं आई नॉट। क्या कह देते हैं। अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज जान लीजिए, सिमिलरली डबल एल वाई से सूचित करते हैं इसी तरह V बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये किस चीज का समीकरण है, तो ये है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब यह प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण, विभव का समीकरण है। अच्छा V नॉट क्या चाहिए भाई, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान। तो यही हमारा समीकरण था अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपके सामने इसको एकदम जल्दी से घसीट लीजिए फास्ट में। अब विभव का क्या हो जाता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिए आई नॉट यहाँ पर पीक वैल्यू होता है और V नॉट यहाँ पर क्या होता है, पीक वैल्यू होता है। कर लिया। हम जानते हैं थोड़ा सा सोर्स के बारे में, एसी सोर्स क्या होता है, डीसी सोर्स क्या होता है, उनके रिप्रेजेंटेशन। भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एसी सोर्स को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डीसी सोर्स को, एसी और डीसी सोर्स के रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स, एसी और डीसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत टाइम लगा तो लिखने में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स में एसी स्रोत का सिंबल क्या होता है, डीसी स्रोत का सिंबल क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC and DC source। अच्छा, AC सोर्स सबसे पहले क्या जानेंगे? AC स्रोत हिंदी लिखना पड़ेगा क्या? सोर्स मतलब स्रोत लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। AC स्रोत। अच्छा, एसी स्रोत भाई, एसी स्रोत जरा देखो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे दो इसमें इस प्रकार से जैसे साइन का ग्राफ होता है, ये हो गया एसी स्रोत। जहां भी इस टाइप से दिखा हम क्या समझेंगे? एसी स्रोत। अच्छा, डीसी क्या होता है? डीसी सोर्स। डीसी सोर्स और एसी सोर्स। डीसी मतलब, अच्छा डीसी धारा हमें कहां से मिलती है? बैटरी से। सिंपल एक बैटरी का सिंबल बना दो भाई, ये हमारा हो गया डीसी स्रोत। या तो ऐसे या तो इस प्रकार से। ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। ये हो गया हमारा डीसी स्रोत। ये एसी स्रोत और ये डीसी स्रोत। कहीं भी आपको अगर लिखा रहेगा डीसी स्रोत, डीसी इस टाइप से अगर आपको दिखे, अपने मन में क्या चलना चाहिए? डीसी सोर्स की बात हो रही है। डीसी सोर्स हमको कहां से मिलती है? बैटरी से ही मिलती है। एसी कहां से? जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, घरों में जो सप्लाई आती है वो कितना आती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हालांकि 11,000 को कन्वर्ट करते हैं 440 में। अब जहां भी देखेंगे ट्रांसफार्मर होगा वहां पर 3 फेज आता है। 220 की 2 फेज, एक रहता है अर्थिंग। क्या रहता है? अर्थिंग। किस डब्बे में? रेड। अच्छा, ट्रेन में रहता है डीसी 110 वोल्ट आता है, इसीलिए ट्रेन की पंखा हम खोल के नहीं चला सकते हैं, बैटरी पर चलेगा। किस पर चलता है? हाँ, ट्रेन डीसी 110 वोल्ट देता है। क्यों 110 वोल्ट देता है? वो थोड़ा सा होशियार, तो सोचा अगर 220 वोल्ट देंगे चोट तो बहुत है, ट्रेन को एकदम देखो पंखे उखाड़ लेंगे, घोड़े में लगा लेगा, उसका काम चल जाएगा। अब चलता कितना पर है? 110 वोल्ट। 220 में लगाओ तुरंत उड़ जाएगा। लाइट पर चलते, लेकिन जो अंदर में जितने भी डिवाइस आते हैं, जो मतलब बल्ब वगैरह जो भी है, सब बैटरी पर चलता है। प्रत्येक डब्बा में नीचे देख रहा ना बैटरी रहता है, या जो भी रहता है वो 110 पर चलता है। बिजली पर चलती है तो भी वो बैटरी से ही उसको कनेक्शन लाइन मिला रहता है। तार से इंजन चलता है ना, हाँ वो एसी रहता है। ट्रेन तो उसका जैसे शायद उसमें 12,000 रहता है, शायद 12,000 वोल्ट रहता है। वहाँ लिखा 25,000 लिखा रहता है कितना वोल्ट है। टेंशन वायर जो ऊपर से जाता है तो लिखा रहता है कितना वोल्ट है, 25,000 वोल्ट रहता है। और जो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे तो उसके ऊपर से जो लाइन आती है वो 11,000, उसको कन्वर्ट करते हैं कितना में? 440 में, 440 में, जिसमें 2 फेज रहती है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट। तब मैं कभी सुने होंगे कि मतलब 440 हो गया, आजकल नहीं, लगभग बहुत दिन पहले जैसे 440 होता था, पूरा जिस ट्रांसफार्मर से हुआ वो एरिया को पूरा जितना डिवाइस सब लगा हुआ सब खत्म, फ्यूज हो जाता था। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, और उसका जो वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। और यहाँ पर हमने देखा अल्टरनेटिंग सोर्स, जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होगा उसको ऐसे सूचित करते हैं, और डीसी सोर्स को कैसे सूचित करते हैं? सिंपल है, तो बैटरी लगा दो, चार्जर दो, हमारा डीसी सोर्स। डीसी सप्लाई आती कहाँ से है? किसी बैटरी से ही तो आती है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ERMS और IRMS वैल्यू, और दोनों इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? तो कल की क्लास को हल्का में नहीं लेना है,
कल 5 नंबर वाला ही पढ़ाएंगे। जनरेटर भी एसी, डीसी सप्लाई ओनली बैटरी देती है। कौन देती है डीसी सप्लाई? ओनली बैटरी। बाकी जो भी है सब एसी। क्या डीसी मोटर? हाँ तो मोटर अलग बात है, डीसी मोटर बैटरी पर चलती होगी। तो घुमाने पे कितनी करंट देता है ना? घुमाते तो उससे करंट, वो तो किसी मोटर वैसे घुमाओगे तो करंट आएगा। एसी है, एसी आता है, एसी रहे। एसी सर मोटर किसी मोटर में एसी बदले क्या हुआ? डीसी मोटर में एसी नहीं रहता। डीसी मोटर में एसी, डीसी मोटर में एसी करंट निकलता है। क्या बोल दिया इसको? आपको